मैं बात करूंगा थोड़ा इकोनॉमिकल कंट्रोल की, यानी आर्थिक समस्याओं की और आर्थिक वजहों की। जैसे कि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि अपना समाज, जैसे अभी आपने ही कहा जी कि उनके पास इकोनॉमिकल पावर है, यानी आशिप है, पूंजीपति हैं, पता नहीं पैसे का सारा सैलाब उनके जी पास। जी हमारे समाज के पास में तादाद में तो हम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पैसे का सैलाब नहीं है। आर्थिक समस्या में हम लोग कमज़ोर हैं, इसीलिए आपको और हमको परेशान होना पड़ता है। आप इतना बड़ा फिल्म सेटअप लेने के बाद भी परेशान हो रहे। कितने साल हो गए सर आपको ये सफ़र करते करते? ये जो मैंने फुल टाइम जो ये समाज का काम पहले भी था, लेकिन पहले होता था इंडिविजुअल, कोई रिलेशन में किसी साथ कोई घटना हो गई, वहां जस्टिस दिला दिया। फुल टाइम करते हुए 5 साल हो गया जी। तो 5 साल से सारे इनकम जो सोर्सेज थे मेरे बंद हो गए। जी जी। कंटिन्यू रहेंगे और कई अन्य मुद्दों पे बात करेंगे। मैं आपको स्टूडियो भी दिखाऊंगा अभी लाइव वीडियो पर। और मैं सर ये जानना चाहता हूँ, इस पूरे समस्याओं की हल क्या है जिससे आप और हम गुजर रहे हैं? सर इस समस्याओं का हल देखिए, इस समस्या का जो हल है, जिस तरह से बाबा साहब और साहब काशीराम पे बैक टू सोसाइटी की बात करते थे, अब तक जो लोगों ने बाबा साहब के संविधान से फायदा उठा करके सरकारी नौकरी में गए या इंडस्ट्रियल प्लॉट में भी रिजर्वेशन मिला, फैक्ट्रियां भी खोली, इंडस्ट्रियल प्लॉटों में रिजर्वेशन है बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे स्कीम्स में रिजर्वेशन है, का फायदा लोगों ने लिया है, लेकिन उनमें से कोई पे बैक टू, या कोई आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, बैक टू सोसाइटी नहीं करते हैं। कोई हमारे जैसा कोई अगर आदमी कुछ सफर कर गया इस वजह से, तो उसमें वो सपोर्ट नहीं करते हैं। एक तो ये बड़ा नेगेटिव कारण है हमको पीछे जाने का। रही बात इसकी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन देखिए, गवर्नमेंट जॉब तो मोदी सरकार ने सब बेच दिया। मोदी आरएसएस, अब तो आरएसएस संघी सरकार बोलता हूं इसको, वो तो बेच दिया। तो एक तो सवाल यहां पर यह कि हम हिंदू क्यों बने हुए हैं अभी तक, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। हम पूजा कर रहे हैं, हम पाखंड पे ढो रहे हैं, हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, देवियों की कर रहे हैं, फिर भी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन तो नहीं सुधर रही। तो हमको पहले तो उस अंधविश्वास से बाहर निकल करके, और अब ये कमर कसनी पड़ेगी कि हमको प्राइवेट सेक्टर के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो। मैं सो मेनी टाइम्स अनाउंस ऑन माय चैनल कि कोई भी बहुजन समाज का आदमी या कोई लड़की या कोई लड़का, यूथ या यंग एज, ओल्ड एज, चाइल्ड एज, सब एज के लिए यहाँ पे मौका है। मैंने कितनी बार अनाउंस किया कि मैं अपने यहाँ पे कैमरा फ्री सिखा सकता हूँ, सिनेमाटोग्राफर का काम। जी जी। मैं एडिटिंग फ्री सिखा सकता हूँ। राइट। एडिटिंग का एक दिन का जो नया एडिटर है उसका भी 150 रुपए घंटे से लेकर के, और जो एक्सपीरियंस होल्डर हो जाता है तो 800-1000 रुपए घंटे तक का पैसा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरामैन स्टार्टिंग में पैसा नहीं मिलेगा, सीख रहा है, लेकिन जब सीख जाएगा तो स्टार्टिंग 1000 से कैमरामैन लेकर के 15,000 रुपए तक का एक दिन का अर्न करता है। लाइटमैन एक टेक्निकल डेजिग्नेशन है, वो काम भी सीखे तो उसका भी रेट आज की डेट में दिल्ली के अंदर या शूटिंग लाइन में 1500। लेकिन मुझे आज तक, जिसमें मैंने ये भी अनाउंस किया, लेकिन खाने का खर्चा और बिजली का खर्चा जो आदमी इस फील्ड के अंदर कुछ करना चाहता है उसको उठाना पड़ेगा। तो आपने जो सॉल्यूशन पूछा कि जो हमारी आर्थिक हालत है इससे हम जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं, या मैं इस लाइन में हूं तो मैं इस लाइन का ऑफर कर रहा हूं, लोगों को तैयार हूं करने के लिए, या ऐसे ही हमारे समाज के जो दूसरे लोग किसी और इंडस्ट्री में हैं, उन लोगों को भी अपने समाज का स्टाफ रखने का काम करना चाहिए। और समाज का स्टाफ सीखे हुए नहीं मिल रहा है तो उसको सिखाना भी चाहिए। मेरे कंपनी से लगभग 500 बहुजन समाज का आदमी आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर और फिल्म लाइन के अंदर काम कर रहा है, बहुजन समाज का। शुरू से आज तक 95 में कंपनी शुरू किया, शुरू से आज तक बहुजन समाज का स्टाफ 95% मेरे स्टूडियो से निकला है। हर बार, हर साल में 50 आदमी का स्टाफ हर साल होता था, परमानेंट रहता था, आते रहे, जाते रहे, सीखते रहे, निकलते रहे, और वो मतलब लगभग आज 500 के करीब की तादाद हुई। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि उसके अंदर भी वो लोग भी पे बैक टू सोसाइटी में एक भी आदमी नहीं मिला जो हमारे यहां से निकले, जो हमारे यहां से काम कर रहे हैं। तो पे बैक टू सोसाइटी का मतलब यही नहीं है कि भाई आप चैनल चला रहे हैं, आप गरीबी में, गौतम चला, इसी को आर्थिक मदद करो। पे बैक टू सोसाइटी के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप जहां स्टैंड हो गए वहां पर
कंटिन्यू। वहां पर आप कोशिश कीजिए कि अपने बहुजन समाज के लोगों को बढ़ाने का काम करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। जी। यही एक तरीका है कि हमको प्राइवेट सेक्टर में जाकर के अपना मुकाम मेहनत करके हासिल करना पड़ेगा। तो उस पर अगर आप बैठे रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, लाख में 10 नौकरी मिलेगा और वहां पर 10 लाख बच्चे हमारा बहुजन समाज का अपना घर बेच करके या जमीन बेच करके या कर्जा करके उसको पढ़ाई के लिए शहर भेजेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, बहुत गहरी बातें बताई हैं। फिल्म प्रोडक्शन हाउस चलाना, बच्चों को खेलनी है, करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। सर, आपने अपनी कभी फिल्म प्रोडक्शन में अपनी कोई फिल्म बनाने की कोशिश करी है? हाँ सर, मैंने एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर गाना बनाया जय भीम सॉन्ग के नाम से, और गाने में कई लाख का खर्चा किया मैंने। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो मेरे चैनल पर भी है और बहुजन समाज से हमको मात्र 66,000 का व्यूअर्स मिला है। कितने दिन में? 14 अप्रैल को रिलीज किया था मैंने, तो लगभग 7-8 महीने। 7-8 महीने में कितने लोगों ने देखा है? 7 महीने में 66,000। 66,000 लोगों ने देखा है। तो उससे कोई अर्न तो मिलने वाला नहीं है, आमदनी हुई नहीं है। और उसके अलावा फिर एक फिल्म बनाया जातिवाद पे, जो मेरी रियल स्टोरी से दिल्ली के अंदर कैसा जातिवाद है वो मैंने रियल स्टोरी पे दिखाया अपनी, जिसमें कि मैं दिल्ली के अंदर रेंट पे रहता हूं। मैं भी स्टूडियो से भी बहुजन समाज के लिए और बहुजन एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, रहता मैं रेंट पर हूं अभी भी। तो मुझे पीछे एक घर बदलना पड़ा। जब मैं घर ढूंढने गया तो मेरा एक कंडीशन डीलर को बता दिया था पहले ही कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फॉलोअर हूँ, ये दोनों स्टैचू मेरे ड्राइंग रूम में लगती हैं। जी जी। तो इसी को जब मैं ये बात बोलता था तो सामने से तो मना नहीं कर रहा है। हम शाम को देख के, हाँ जी आप कल आ जाइएगा, अपने बच्चों को दिखा लीजिए, फैमिली को दिखा लीजिए। और जब हम ये बुद्धिस्ट हूँ तो हमको रूम देने से, फ्लैट देने से मना कर देता है। जी जी। ये रियल स्टोरी है मेरे लाइफ का, अभी लगभग 2.5 साल पहले का। उस पर मैंने फिल्म जो बनाया है, उस फिल्म का नाम दिया था मैंने संकल्प दिवस। तो मैंने एक संकल्प उस फिल्म में लोगों को मोटिवेट करने, किसी के लोग संकल्प लें, उस सिस्टम को दिखाया कि आज का जातिवाद कैसे काम कर रहा है, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, वो भी दिखाया उसके अंदर। उसको भी मात्र 4,500 लोगों ने देखा है अभी तक चैनल पर 2.5 साल में। ये अभी रिलीज किया, ये भी 4-5 2-3 महीना हुआ होगा। अच्छा, 2-3 महीने में हाँ। 4,500 लोगों ने देखा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, यानी फैक्ट्स को लोग देखना नहीं चाहते। फैक्ट्स को लोग देखना नहीं। हाँ, चटक मसाला, एक सर आप बहुजन मीडिया जिसमें मैं भी अपने आप को उस पर भी मेरा सवाल है। उस पर मुझे बहुत गुस्सा है और बहुत प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको ऑफलाइन भी बताया। मैंने ऐसे केस दिए हैं, कई बहुजन के बड़े चैनल्स को नाम लेना ठीक नहीं है, नहीं तो कंट्रोवर्सी होगी, अपने ही समाज को आप टारगेट कर रहे हैं। वो हमारे अत्याचार की स्टोरी तक दिखाने को तैयार नहीं है। कई बड़े एक्टिविस्टों को मैंने कहा कि भाई आप ट्वीट कर दीजिए, ट्वीट करने को तैयार नहीं है घटना पर। बड़े नाम वाकई। तो आज जो आप देख रहे हैं, आज जो परसेप्शन है, जब आप कोई मीटिंग बुलाते हैं तो वहां लोग आने को तैयार नहीं है। क्योंकि जितने भी अभी तक लीडरशिप रही या जो लोग इस तरह से रहे, उन्होंने संगठन इकट्ठे बना करके और पैसा और धन इकट्ठा करके अपने घर बंगले मजबूत किए, बनाए, सुरक्षा का इंतजाम किया बड़ी गाड़ियों का, उसके बाद समाज को छोड़ दिया। कुल मिलाकर के आपको ये लगता है कि समाज को कहीं ना कहीं से मतलब जो है क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा समाज इस तरीके से, बंगले कोठी मजबूत? हाँ, बाबा साहब के बात नहीं कर रहे। बाबा साहब के बाद का जो दौर है उसमें सिवाय कांशीराम साहब को छोड़ करके, अब मुझे नाम लेने में भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं, जो देख रहे होंगे वो भी समझ रहे हैं। सबने संगठन बना करके, नहीं तो मैं दावा चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, एक नेता के घर चलिए और उसका दिखाइए उसका कोठी बंगला बना है कि नहीं बना है। मैं दावे के साथ इस बात को बोल रहा हूं। और यहां पर मेरा हालत देखिए आकर के, कि जो आदमी फ्लाइट से चलता था हर जगह, जो आदमी 5 स्टार 7 स्टार जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति रुकता जाकर के मोरे से रेट वहां रुकता था, आज वो इस घर से अपने स्टूडियो से कहीं बाहर निकलने के लिए उस पर पेट्रोल, उस पर खर्चे तक के लिए पैसे नहीं है। तो यहां समाज को भी सोचने की जरूरत है कि उन लोगों को, ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, ऐसे लोगों को साथ खड़े होना चाहिए जो वाकई में ईमानदारी से समाज के लिए काम कर रहे हैं। जिसमें मुझे अभी तक मेरे साथ कोई बहुत बड़ा किसी का साथ नहीं दिखता है। कुछ लोग आए जो कभी कभी मदद भी करते हैं। जी जी। इसका जो समस्या है, जो इतनी सारी समस्या आप और हम झेल रहे हैं, आपने बताया दिल्ली में जो एट्रोसिटीज़ है भारत की राजधानी में,
इनडायरेक्टली है, हाँ। डायरेक्ट ना होके। और वहाँ डायरेक्ट है, गांव में जाएंगे तो आप डायरेक्ट है, कहीं भी चले जाइए पूरे यानी देश। कि आपके मेरे विचार और आपके ऊपर जो अलग से बीती है, मेरी आज आपके स्टूडियो में पहली मुलाकात है जी। और ये विचार बिल्कुल सेम मिल रहे हैं। मैं भी कई बार सोशल मीडिया पे बोलता भी हूँ और लिखता भी हूँ कि दिल्ली में जो एट्रोसिटी है वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। स्कूल कॉलेज में भी है बहुत सारे सर हम दूसरे को तो बड़ा दोष दे रहे हैं। अब जो हरिजन वाला जो मैटर हमने आपको बताया कि हर स्टेट का पुलिस अफसर हरिजन एक्ट बोलता है, इसका मतलब तो ये हो गया, हमारे पास तो तथ्य प्रूफ है। जब हम फ्री फाइल केस लड़ते हैं वो समाज का, उन लोगों ने इस पर स्टेप उठाने से मना कर दिया। जी जी, तो फिर कहां से बहुजन समाज का काम कर रहे हैं? बिल्कुल। संगठन बना रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल वाला पहुंच गया, उस पर 2 लाइन बड़ी खतरनाक सी बोली, वायरल हो गई और वो कई लाख लोगों ने देख लिया, हो गया बस नाम करके। खैर एनीवे, जो भी है। तो हमने कई वकीलों से बात की अपने बहुजन समाज के, तो वो बात तो करते हैं। जैसे उनका एक बयान था, बड़ा वायरल हुआ था कि दलितों को उसमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए, दलितों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अब वहीं पे जब पत्रकार ने, किसी ने पूछ लिया, रिपोर्टर ने, मीडिया पर्सन ने, सर वो कुछ मस्जिद पे भी पूछ लिया, तो मस्जिद के जवाब को गोल कर गए। तो भाई आप एक ही चीज पर टेक कर, आप वकील हो तो उसका जवाब दीजिए आप। हाँ, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, लेकिन वो कितना केस लड़ते हैं समाज के। ये प्रैक्टिकल में जब आप काम करते हैं तब आपको पता लगता है कि उस समाज की बात को कितना उठाते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं अंबेडकर नेशन से गौतम रत्ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्बेडकर नेशन। अंबेडकर नेशन पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय और दिखाएंगे बहुजन महापुरुषों का इतिहास और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। हमारे चैनल अम्बेडकर नेशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।